प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 सितंबर शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 13 से 16। प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक बनाए रखो। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है, और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 4 से 15 तक। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह एक दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वो पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसीलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज शनिवार है और शनिवार को हम विशेष रूप से
प्रभु यीशु की माँ मरियम को याद करते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि उनकी मध्यस्थता द्वारा आज हमारा संपूर्ण दिन अनुग्रह का दिन हो। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस तिमोथी को ये प्रेरित करते हैं, तिमोथी से कहते हैं कि प्रभु के प्रति निष्ठा और विश्वास की बातों में अडिग बने रहे। यीशु राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, अगम्य ज्योति में निवास करने वाले। लेकिन जब वो अवतरित हुए, शरीर धारण किए और जब वो पिलातुस के सामने खड़े थे, पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने अपनी बातों में समझौता नहीं किया। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। प्रभु ने कहा मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं। यीशु सत्य के साक्ष्य देने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी बातों में कोई समझौता नहीं किया। पिलातुस के सामने खड़े थे, प्रभु की आंखों के सामने उनके दुख दिखाई दे रहे थे, दुख भोग और मृत्यु दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद प्रभु ने कोई समझौता नहीं किया। प्रभु ने कहा हाँ, आपने सच कहा, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु ने पिलातुस के सामने खड़ा होकर साक्ष्य दिया, संत पौलुस कहते हैं। इसी प्रकार पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि साक्ष्य देने के अवसर में विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना, अपने विश्वास में विश्वास के तथ्यों में पानी नहीं मिलाना, कोई समझौता नहीं करना। जो वचन तुम्हें मिला है उसको अक्षरशः ग्रहण करना और उसके अनुसार जीवन जीना। हम विश्वासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सलाह है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, बहुत सारे लोग हमें कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, हमारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे सारे ऐसे क्षण हैं जब प्रभु यीशु ने जिस तरह पिलातुस के सामने साक्षी दिया, उसी तरह हम यीशु का साक्ष्य दें। अपने विश्वास में कोई समझौता न किए, पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित रहें, अपनी निष्ठा में बने रहें और अपने विश्वास को अडिग बनाए रखें। और आज के सुसमाचार में हमने ईश्वर के वचन के महत्व के बारे में और उसके फल के बारे में सुना। ईश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है और उसका परिणाम क्या है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु का वचन सच्चा और अपरिवर्तनीय है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त तथा दुधारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त तथा दुधारी तलवार से भी तेज है। तो प्रभु का वचन जीवंत है, प्रभु का वचन सशक्त है, प्रभु का वचन हमारा जीवन है। लेकिन इसका परिणाम और फल सुनने वालों पर निर्भर है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने दृष्टांत के द्वारा यही समझाया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की ओर एक विशाल जन समूह आ रहा था। प्रभु ने उस विशाल जन समूह को देखा और उसका वास्तव में विश्लेषण किया और उसका वर्णन ही आज के सुसमाचार का दृष्टांत है। प्रभु जानते थे कि उनके हृदयों में क्या है और वे किस प्रकार के लोग हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 25 में पढ़ते हैं कि प्रभु को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो जानते थे कि किसके हृदय में क्या हो रहा है, क्या है। तो यीशु ने उस जन समूह को देखा और उसका विश्लेषण किया और उसका वर्णन एक सुंदर दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा है। वो दृष्टांत क्या है? प्रभु कहते हैं, कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव के कारण झुलस गए।
कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। प्रभु उन लोगों को संबोधित कर रहे थे जो उनको सुनने के लिए आए थे। प्रभु वास्तव में सीधे इस दृष्टांत के द्वारा उन्हें बता रहे थे कि तुम में से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के हैं, मेरे वचनों को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, लेकिन उनके जीवन में क्या होने वाला है इसके बारे में प्रभु कहते हैं। प्रभु समझा देते हैं, दृष्टांत को समझाते हैं, आगे शिष्यों को समझाते हैं। पहला है सड़क के किनारे गिरे हुए बीज। कई लोगों के मन और हृदय सड़क की तरह है। कई लोगों के मन और हृदय सड़क की तरह है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ऐसे में जो बीज गिर जाता है लोगों के पैरों के नीचे चले जाते हैं और उसको चिड़िए चुग जाते हैं, शैतान ले जाता है, उग नहीं पाता है। उगने से पहले ही शैतान ले जाता है। लोग सुनते जरूर हैं लेकिन उनका मन और हृदय सड़क की तरह है, इसीलिए वो वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता है। दूसरा है पथरीली जमीन, जिनका हृदय छल कपट से भरा हुआ है। पाप और अधर्म का पत्थर नीचे है, इसीलिए उगता जरूर है लेकिन उसके नीचे जड़ नहीं जा सकती है क्योंकि कठोर है। कई लोगों के हृदय इस प्रकार है, वचन सुनते तो जरूर हैं लेकिन नीचे पत्थर है, पाप, अपराध, कलंक, अन्य प्रकार की चीजें, जिसके कारण फल नहीं ला सकता है, उग कर सूख जाता है। कई लोग कांटीली जमीन की तरह है, कांटे बढ़ रहे हैं, वे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं लेकिन संसार के चिंताओं, भोग विलास, मोह, लोभ में भी वे डूबे हुए हैं। एक तरफ वचन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ संसार भी बढ़ रहा है। सांसारिक बातें वचनों को जो उग गए हैं, पौधा हो गया है, उसको दबा देती हैं, समाप्त हो जाता, फल नहीं आता है। चौथा है वे लोग जिन्होंने सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुना, सुरक्षित रखा और अपने धैर्य के कारण फल लाया। 4 बातें बताई जा रही हैं। पहला, सच्चे हृदय में स्वीकार किया, खुले हृदय में स्वीकार किया, ईमानदारी से प्रभु के वचनों को सुना, ग्रहण किया और निष्कपट हृदय में ग्रहण किया। निष्कपट, छल नहीं है, ईमानदारी है, ग्रहण किया और सुरक्षित रखा। वचन को इतना अनमोल समझा कि अपने दिल में सुरक्षित रखा। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में माता मरियम के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने उन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। सुरक्षित रखा, संचित रखा, यानी उन वचनों को अनमोल समझा, कीमती समझा, उन पर विश्वास किया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 में उसके वाक्य 11 में, मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा, सुरक्षित रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सुरक्षित रखना, संचित रखना, वचन को कीमती समझना। चौथा है अपने धैर्य के कारण फल लाना। धैर्य मतलब क्या है? यहाँ पे धैर्य का मतलब है भरोसा, विश्वास। उनका भरोसा है प्रभु का वचन सच्चा है और सच्चा साबित होगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू एंड विल बी प्रूव्ड ट्रू। प्रभु का वचन सच्चा है, उस पर भरोसा रखना, उससे मन नहीं हटाना, ये विश्वास करना कि ये फल लाएगा। प्रभु ने जो कहा है उस वचन के अनुसार कार्य होगा, ये विश्वास करना। ऐसे लोगों के जीवन में हम अच्छी फसल देखते हैं, उनके जीवन में ईश्वर के राज्य की फसल देखते हैं, उनके जीवन में ईश्वरी कृपाएं देखते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को भी तेरे वचन के लायक बना, मेरे हृदय को भी निष्कपट बना, सच्चा बना,
मेरे हृदय के अंदर भी ईमानदारी दे। तेरे पवित्र वचनों को सुरक्षित रखने के लिए उनको अनमोल समझूं, उनको कीमती समझूं, उन पर विश्वास करूं, भरोसा रखूं और उनका फल मेरे जीवन में प्राप्त कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू बार बार हमें याद दिलाता है कि तेरा वचन कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनमोल है, कितना शक्तिशाली है। तेरे उन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, धैर्य के द्वारा उसका फल लाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखा, वे जहाँ कहीं भी जाएं आज उनको सुरक्षा का अनुभव हो, तेरी कृपा का अनुभव हो। वे जो कुछ करें उनमें तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।